नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का टॉपिक बहुत अहम है। लोग मेरे से पूछते हैं कि जनाब श्रिम्प जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है, और फिश जो है नर्सरी उसके बारे में पूछते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपसे करनी थी। वो ये है कि श्रिम्प और फिश दोनों पहले 2 हफ्ते आपने जाल ज़रूर लगाना है। अगर जाल नहीं लगाएंगे, हालांकि हम हर वीडियो में बताते हैं कि ऊपर इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आजकल के मौसम में, बरसात के मौसम में, और इस दफ़ा क्योंकि बरसात बहुत लंबी हो गई है, तो हमारे 2-3 फार्मों पे जो श्रिम्प फार्म थे वहाँ पे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि जो ब्लैक बीटल है, ये जो काले रंग का, मैं तस्वीर भी आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, ये ब्लैक बीटल जो है ये उसमें अंडे दे देता है और इसका लार्वा बहुत बड़ा होता है। तो ये श्रिम्प को और फिश को, यानी जब फ्राई शेप में होती है फिश तो उसको खा जाता है। तो आप, और अक्सर फार्मर ये कहते हैं जी कि हमने मछली तो इतनी डाली थी लेकिन निकला कुछ नहीं, मरी हुई भी नहीं निकली। तो कहाँ से मरी हुई निकलनी थी भाई, जब उसको वो खा गए। तो हाँ, कहते हैं जी कीड़े जरूर निकले हैं, बहुत लंबी लंबी सुंडियां निकली हैं, 2-2 इंच की सुंडियां निकली हैं। तो वो सुंडियां जो हैं वो उनकी खुराक जो है वो श्रिम्प और फिश की फ्राई जो है ये उसकी खुराक होती है। अब फ्राई का मतलब ये नहीं है कि उसको तलना है, पहले एक बंदे ने तल दिया था। अच्छा चलें, खैर। तो अब ये जो छोटे साइज का बच्चा है उसको फ्राई कहते हैं, जब लार्वा शेप ऑफ फिश इज कॉल्ड फ्राई। ओके, देन व्हाट टू डू नाउ कि आपने इसको कवर रखना है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि जब मछली जो है वो 5.5 लाख अंडा देती है, तो हैचरी वालों के पास जो बच्चा आ रहा होता है वो आ रहा होता है 20,000 30,000, यानी 5.5 लाख में से इतना क्यों कम आता है? क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी हैचरीज हैं, ये प्राइवेट भी हैं, ये पॉन्ड्स में और ओपन है, उसमें इनका जो पेस्ट कंट्रोल है वो नहीं है, इसमें इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होता इनका। यानी ऊपर कोई जाली वाली या नेट लगा हो तो ये बीटल जो है ये अंदर ना जा सके, लेकिन ये बीटल जो है ये अप्रोच कर लेते हैं पानी तक और उसके बाद अंदर अंडे दे देते हैं। इनका लार्वा जो है ये फ्राई और बाकी जो श्रिम्प की लार्वा है उसको खा के तो जवान हो जाता है, उसके बाद ये उड़ जाता है, यानी इसके पर निकल आते हैं मैगट, और मैगट से आगे ये फ्लाई कर जाता है। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने किसी भी फार्म पे जहां पे बच्चा 1 इंच से छोटा है वहां पे इस चीज का ख्याल रखेंगे कि बीटल ना आने पाए। अब ये बीटल पैदा कहाँ होता है? ये बेसिकली गोबर में पैदा होता है। तो जहां पे डेयरी फार्म करीब हैं या गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो गांव में तो ये अक्सर गाय भैंसें हर घर में होती हैं, तो वहां पे आपने ज्यादा एहतियात करनी है। हमारे जो प्रॉब्लम आई वो कराची में लांडी में, यानी जहाँ पे भैंस कॉलोनी है वहां पे गोबर बहुत ज्यादा है, तो ज़ाहिर ब्लैक बीटल भी बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने हमारे एक फार्म पे 2-3 फार्मों पे नुकसान किया है। तो आप लोग जो हैं वो इस चीज से अवॉइड करें और देखें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, और अगर ऐसा हो तो नेट बल्कि जरूर लगाएं, हो या ना हो। आपने पहले 15-20 दिन जो है मछली के लिए, और पहला 1.5 महीना जो है वो श्रिम्प के लिए ये नेट जरूर लगाना है, उसके बाद बेशक इसको रिमूव कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।